हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हम हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें परमेश्वर की ओर से आता है या मिलता है, क्या हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम अपनी डिमांड, अपनी ही बस ज़रूरतों के आगे कहते हैं ना, प्रभु को गाते रहते, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा कर दे। लेकिन प्रभु क्या चाहता है ये कभी सुनने की, समझने की कोशिश की है या ख्वाहिश रखी है हम में से किसी ने भी? हम देखेंगे मरियम के जीवन को कि उसने किस तरह परमेश्वर की महिमा की अपने जीवन में, जो परमेश्वर की ओर से जो 13 साल की थी मरियम, जो उसे मिला वो कोई बहुत लेविश या कहते हैं ना बहुत समझदार या बहुत बुद्धिमानी में से नहीं आता कि भाई बहुत बड़ी बुद्धि रखने वाला, मतलब था कि बहुत बड़े प्रभु के हम कहते हैं ना बंदे हैं, प्रभु का मानते हैं, प्रभु के वचनों को मनन करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर के लिए हमारा जो हृदय है ना वो साफ होना चाहिए। वो हृदय को, मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो पूरा समर्पण चाहता है। जैसे ये छोटी सी लड़की मरियम ने पूरी तरह अपना समर्पण किया, जो साधारण थी, बहुत लेविश लाइफ में नहीं थी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना साइंटिस्ट वाला दिमाग भी नहीं था, लेकिन प्रभु के लिए उसका हृदय, दिल, दिमाग, आत्मा खुली थी। परमेश्वर के लिए उसने कहते हैं ना जो प्रभु ने चाहा उसने किया। वो 13 साल की जो लड़की, साधारण व्यक्ति, उसकी सगाई यूसुफ नाम के कारपेंटर से हुई थी, करवाई गई थी। वहां पर वचन देखेंगे सबसे पहले लूका अध्याय का 1 का वचन देखेंगे, 26 to 38 का पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इल्शिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब आप सोचिए कि मरियम पहले भयभीत हुई। ऐसा नहीं कि भाई मतलब एकदम से उसने हर चीज़ को मतलब समझ लिया, डरे बगैर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हम नॉर्मली भी लाइफ में देखिए, इंसान डरता ही है, कोई भी चीज़ से डरेगा। लेकिन वो भी घबराई, परेशान हुई, उसने भी सवाल रखा। ऐसा नहीं है कि नहीं सवाल किया स्वर्गदूत से, उसने स्वर्गदूत से पूछा, लेकिन उस चीज़ को डिनाई नहीं किया, नकारा नहीं। जो जिब्राइल जो था, जो गैब्रियल, उसने जो एंजल था, उसने जो मरियम से कहा, जो संदेशा दिया, यूनानी भाषा में चायरो कहता है। चायरो का मतलब होता है कि तुम खुशी से भर जाओ। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। परमेश्वर का जो कहते हैं ना आनंद आता है ना, उससे कोई छीन नहीं सकता है, उसे कोई ले नहीं सकता। हमें जो प्रभु देता है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। अगर हम कहते हैं ना परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है, तो आनंद और जय आपका ही है। ये बात याद रखो, परमेश्वर की ओर से जो मिलता है उसे ना कोई छीन पाता है, ना कोई उसे लूट पाता है, ना बर्बाद कर पाता है। तो परमेश्वर की ओर से जो आता है उसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, एकदम नम्रता के साथ, जैसे मरियम ने किया था। मरियम डरी थी, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाली वो व्यक्ति थी, लड़की थी। मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली नम्र लड़की थी, जिसके कारण उसके जीवन में जो कुछ भी उसने कहते हैं ना प्रभु ने कहा, उस बात को उसने माना, ग्रहण किया और परमेश्वर की महिमा की। जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 का वचन 1 कहता है ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की,
तो प्रभु जो है ना, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ परफेक्ट करता है। जैसे उसने सृष्टि की रचना की, आकाश की रचना की, उसी प्रकार मरियम को उसने जब ब्लेस किया, आशीषित किया, परमेश्वर का आत्मा जो सृष्टि पर मंडराता था, वो आत्मा परमेश्वर के द्वारा मरियम को बताया गया कि तुझे भयभीत नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है ना, वो परमेश्वर करता है। जैसे मरियम जो कुंवारी थी, कुंवारी से जन्म लेना, ये एक विश्वास दर्शाता है, जो मरियम का विश्वास परमेश्वर की ओर था, जो परमेश्वर पर भरोसा था उसका, जो कहते हैं परमेश्वर का जो भय मानती थी, जो उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, नम्रता से प्रभु के प्रति भरा हुआ था। वो कोई बहुत परिपक्व नहीं थी, वो छोटी सी बच्ची थी, फिर भी उसका विश्वास छोटा नहीं था, उसका विश्वास बहुत बड़ा था, उसका विश्वास भरोसा प्रभु पर बहुत बड़ा था। परमेश्वर की अपेक्षा है हमारे जीवन में, परमेश्वर कुछ चाहता है हमसे, वो रुकावट जो होती है ना जीवन में, वो आनंद से भरती है। पवित्र कार्य जो है परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर की अपेक्षा को स्वीकार करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। हमारी जैसे बहुत सारी एक्सेप्टेशन होती है, बहुत सारी उम्मीदें, ख्वाहिशें, तो परमेश्वर की भी तो हमसे होगी ना, कि नहीं होगी? हम परमेश्वर की रचना है, हम उसके प्रीशियस क्रिएशन है, बहुत कीमती क्रिएशन है, उसके जैसे हैं। तो क्या प्रभु की हमसे कोई अपेक्षा नहीं होगी? होगी ना, डेफिनेटली होगी। जैसे मरियम से उसने कहा, मरियम तुरंत तैयार हुई, प्रभु के हवाले करने को, अपने आप को पूरी तरह समर्पण, उसकी योजना को स्वीकारा, परमेश्वर की इच्छा को उसने गले लगाया और उसने कहा प्रभु से कि प्रभु मैं तेरी दासी, मैं तेरी गुलाम हूँ। उस तरीके से हम पवित्रता में बड़े, परमेश्वर का कहते हैं ना आनंद मनाए, जय पाए, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा करे। जैसे स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा कुंवारी मरियम को यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया, तो उसने एक्सेप्ट किया। मरियम को जो संदेश आया स्वर्गदूत से, वो बताता है परमेश्वर की बात को कि उस पर कृपा होने वाली है और पुत्र को जन्म देगी। तो मरियम ने एक्सेप्ट किया, यीशु के जन्म की घोषणा को, जो स्वर्गदूत ने बताया, तो पुत्र होगा और यीशु होगा, महान होगा, परम प्रधान होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो उसका राज्य हमेशा हमेशा रहेगा। तो परमेश्वर की जो घोषणा थी उसने एक्सेप्ट किया। मरियम ने जो प्रश्न रखा, सवाल रखा, वो घबरा गई थी, जो डर गई थी, उसने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, ये मतलब कुंवारी हूँ। तो उसका भी जवाब स्वर्गदूत के द्वारा स्पष्टीकरण मिला, उसे क्लियरेंस मिला। स्वर्गदूत ने जवाब दिया कि पवित्र आत्मा उतरेगा और जो बच्चा उत्पन्न होगा वो परमेश्वर की ओर से है और वो पुत्र कहलाएगा परमेश्वर का। ये मरियम के रिश्तेदार जो थी, इल्शिबा के बुढ़ापे में जो बांझ कहलाती थी, उसको भी पुत्र दिया। परमेश्वर ने उसे ढाढ़स बांधी, विश्वास दिलाया कि जो तेरी रिश्तेदार थी, जो बांझ कहलाती थी, जिसको कभी कुछ नहीं होने वाला था, प्रभु ने उसके जीवन में महिमा की। प्रभु ने एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया स्वर्गदूत के द्वारा कि देख, तेरे खानदान में जिसे बांझ कहा जाता है उसको भी पुत्र उत्पन्न होने वाला है। तो मरियम का जो समर्पण था, मरियम का जो विश्वास था, वो कहते हैं ना, प्रभु के देख मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। उसने एक्सेप्ट किया उस बात को, उस विश्वास को, उस सवाल को जवाब जो मिला स्वर्गदूत के द्वारा, वो संतुष्ट हुई और उसने एक्सेप्ट करके प्रभु की महिमा की, प्रभु की जो अपेक्षा थी मरियम से, उसे पूरा किया। और इस बात को अगर हम पूरी तरह समझने की कोशिश करें, जो विश्वास, जो परमेश्वर की शक्ति के आगे समर्पण, ये दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है ही नहीं, कुछ नहीं। ये जो बात बताई गई है ना, कहानी जो परमेश्वर की ओर से, जो इतिहास गवाह है कि ये हमें नम्र बनाती है, हमें विश्वास में आगे बढ़ाती है, हमें परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में बताती है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो बताती है। ये हमारे सबके जीवन के लिए एक सुसमाचार की शुरुआती एक निमंत्रण है। ये कहते हैं ना, परेशान होने वाली बात सौभाग्य की बात थी। अगर हम ध्यान से सोचे, आज के ज़माने को चलिए हम सोचते हैं किसी के साथ रिश्ता हो जाता है, गलत तरीके से संबंध होते जिन लोगों के, जो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कैसे डायरेक्ट मतलब लोग कैसे जीना हराम कर देते। लेकिन ये तो पवित्र 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 पिता परमेश्वर की ओर से उसको ब्लेसिंग्स मिली थी उस जमाने में। क्या उसे फेस नहीं करना पड़ा होगा मरियम को? दुनिया भर का ताने, दुनिया भर की कहते ना निग्लेक्टेशन बोल लीजिए। वो कुंवारी थी, छोटी थी और उसकी सगाई हुई थी, यूसुफ को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने भी उसको सपनों के द्वारा दर्शन देके बताया था, स्वर्गदूत के द्वारा बताया था। उसने मरियम का साथ दिया और पूरी जो जर्नी थी उन लोगों की, प्रेगनेंसी से लेके यीशु मसीह के जन्म तक की, क्या उसने दुखों को नहीं झेला होगा? समाज के ताने नहीं सहे होंगे?
सबके मतलब तुच्छ नज़रों को नहीं झेला होगा, किस प्रकार उस जर्नी को पति पत्नी ने कंप्लीट किया होगा, परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया, आधीन रहे, आज्ञा को माना, तब जाके यीशु मसीह हम सब के लिए इस धरती पर जन्म लिया और उस हम सबका उद्धार किया, एक पवित्र बलिदान देके हम सबको अनंत काल का जीवन दे दिया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए जिस तरह मरियम तत्पर थी, मरियम का पति यूसुफ तत्पर था, उस तरीके से हमें भी परमेश्वर की जो अपेक्षा है हमारे जीवन से, उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, हम्बल होना चाहिए और उसकी ओर से जो हमें मिलता है उसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, ना कि उसे नकार देना चाहिए कि भाई हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर की ओर से जो मिलता है उसमें सुख होता है, संतोष होता है, शांति होती है और उसे कोई भी हमसे कहते ना छीन नहीं पाता है। तो परमेश्वर हम सब के लिए इस धरती पर आया, मरियम और यूसुफ के द्वारा। मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर की बात को, उसकी अपेक्षा को पूरा किया, माना, परमेश्वर का भय रखा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। तो हमें भी अपने आप को पवित्र रखना है, परमेश्वर की अपेक्षाओं को जो उससे हमसे उसे पूरा करना है, स्वीकार करना है, उसकी बातों को नकारना नहीं है। और आखिर में जैसे मैं अंत से कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।